बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश सीखे की आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि अपनी उम्र के बारे में किसी को कैसे बताया जाए और उसकी उम्र के बारे में कैसे पूछें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये गुफ्तगू जो है दो लड़कों के दरमियान है। एक का नाम उमर है जो कि अहमद से, दूसरे लड़के का नाम अहमद है कि उससे वो पूछ रहा है कि उसकी उम्र क्या है और वो अपने बारे में भी बता रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उमर पूछ रहा है व्हेन, कब, वर, थे, यू का मतलब वो तुम के लिए भी इस्तेमाल होता है और आपके लिए भी। बॉर्न यानी पैदा हुए। व्हेन, वर, यू, बॉर्न, आप कब पैदा हुए। व्हेन वर यू बॉर्न। अहमद आगे से जवाब दे रहा है इन 1993 में। उमर कह रहा है हाउ का मतलब होता है फिर। हाउ कितने, ओल्ड आर यू आप कितने साल के हैं। सो हाउ ओल्ड आर यू, फिर आप कितने साल के हैं। सो हाउ ओल्ड आर यू। अहमद रिप्लाई कर रहा है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब दे रहा है। आई एम, मैं 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल का हूँ। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। और आप, इंग्लिश में और आप के लिए हम कहते हैं व्हाट अबाउट यू। मैं 25 साल का हूँ और आप। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, व्हाट अबाउट यू। उमर आगे से रिप्लाई कर रहा है आई एम 37 यानी मैं 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल का हूँ। मैं 37 साल का हूँ। आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। अहमद आगे से कह रहा है डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आपके बहन भाई हैं। डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इंग्लिश में ब्रदर्स एंड सिस्टर भी पूछ सकते हैं या एक लफ्ज़ दोनों को मिला के होता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है बहन भाई। डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अहमद आगे से रिप्लाई कर रहा है येस आई डू, जी हैं। आई हैव मेरे पास या मेरे, वन ब्रदर एक भाई, एंड टू सिस्टर्स दो बहनें हैं। जी हैं, मेरा एक भाई और दो बहनें हैं। येस आई डू, आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। उमर आगे से उनकी उम्र पूछ रहा है। हाउ कितने, हाउ का मतलब होता है कितने। ओल्ड आर दे, वो कितनी उम्र के हैं या आगे से रिप्लाई कर रहा है अहमद माई एल्डर ब्रदर इज़ 27 ईयर्स ओल्ड। एल्डर कहते हैं बड़े को। मेरा बड़ा भाई 27 साल का है। माई एल्डर सिस्टर इज़ 26 ईयर्स ओल्ड, मेरी बड़ी बहन 26 साल की है। एंड माई यंगर सिस्टर इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। यंगर सिस्टर मतलब होता है छोटी बहन, यंगर ब्रदर छोटा भाई। ठीक है, जब आप छोटे बहन भाइयों के लिए कहेंगे लफ्ज़ इस्तेमाल इंग्लिश में यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर, कि मेरी जो छोटी बहन है वो 17 साल की है। माई एल्डर ब्रदर इज़ 27 ईयर्स ओल्ड, माई एल्डर सिस्टर इज़ 26 ईयर्स ओल्ड एंड माई यंगर सिस्टर इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। उमर आगे से कह रहा है हाउ अबाउट योर मदर एंड योर फादर, हाउ ओल्ड आर दे। हाउ अबाउट यानी आपके अम्मी अबू कितने साल के हैं, उनके कि वो कितने साल के हैं, उस वक्त आप ये बोलेंगे हाउ अबाउट योर मदर एंड फादर, हाउ ओल्ड आर दे। अहमद बता रहा है माई फादर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, मेरे अबू 50 साल के हैं। एंड माई मदर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, और मेरी अम्मी जो है वो 39 साल की हैं। मेरे अबू 50 साल के और अम्मी 49 साल की हैं। इसको आप बोलेंगे माई फादर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड एंड मदर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। उमर आगे से उसको कह रहा है सो फिर योर फादर आपके अबू एंड योर मदर और आपकी अम्मी आर हैं यंगर यानी मेरे माँ बाप से जवान हैं। यंगर देन माई पेरेंट्स, मेरे अम्मी अबू से छोटे हैं या उनसे कम उम्र है। तो तब आप ये कहेंगे, फिर तो आपके अम्मी अबू मेरी अम्मी अबू से छोटे हैं। सो योर फादर एंड योर मदर आर यंगर देन माई पेरेंट्स। ठीक है, कि मेरे अम्मी अबू जो हैं वो आपके अम्मी अबू से उम्र में बड़े हैं और आपके अम्मी अबू जो हैं वो छोटे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन डायलॉग्स को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इनको अगर आप जब याद कर लेंगे तो जब आप इंग्लिश में किसी के साथ गुफ्तगू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेंटेंसेस आएंगे और आपको बिल्कुल भी आप शाय नहीं फील करेंगे। का मतलब होता है जैसे हम शर्म आज आती है कि शायद इंग्लिश हमें आती हो या नहीं आती हो, इसलिए हम खामोश हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाता है ब्रेन हमारा, हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देता।
इस वजह से कि हम लोगों के पास वो बोलने के सेंटेंसेस नहीं होते, हमने सुने नहीं होते कि इस सिचुएशन में हम कैसे बोलें। ये इस जुमले में आपको इसीलिए इस तरह के सिखा रही हूँ कि आम बोलचाल के जुमले हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे तो आप इन पे आसानी के साथ किसी के साथ भी इंग्लिश में गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप इसको इसी वीडियो को बार बार रोकिए, एक सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले सेंटेंस तक जाइए। इसी तरह पूरे गुफ्तगू को आप रिपीट करते रहें जब तक कि आपको याद ना हो जाए। याद होने के बाद अगर आप किसी भी दोस्त के साथ ये डायलॉग लिख लें नोटबुक में तो उसके साथ प्रैक्टिस कर लें, नहीं है कोई तो शीशे में देखकर खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।